Hello everyone, this is Sachin Srivastav, your bio teacher on the behalf of TRC. आज हम लोग इस क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का। ठीक है, तो वो फर्स्ट चैप्टर का नेम है आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी जो आपके सामने बोर्ड पे स्लाइड दिख रही है उस पे हम कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो नेम ऑफ द लेसन इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच बिलोंग्स टू द क्लास 9th बायो चैप्टर नंबर 1। सो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन है कि लाइफ मींस लाइफ का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वह क्या होता है। देखेंगे कि लाइफ में सबसे दो मेन चीजें यूज करते हैं, दैट इज लिविंग एंड द सेकेंड वन इज नॉन लिविंग। बात जब हम करते हैं लाइफ की तो ऑब्वियस सी बात है हमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में कोई भी बातें नहीं करनी है। ठीक है, हमें नॉन लिविंग के बारे में कोई भी बातें नहीं करनी है, तो हमें किसकी बातें करनी होंगी? हमें लिविंग की बातें करनी है। तो चलिए लिविंग में क्या होता है फंडामेंटल यूनिट। सबसे पहले हम एक एग्जांपल देते हैं बहुत प्यारा सा, कि जब कोई घर बनता है तो उसमें जो यूनिट होती है, हिंदी में यूनिट को बोलते हैं इकाई, तो जो यूनिट होती है वह यूनिट क्या होती है? आपकी ब्रिक्स। ब्रिक्स की हिंदी आप सबको पता है, ईंट। एक एक ईंट जोड़ने से एक पूरा घर तैयार हो जाता है। तो पूरा घर आपको पता है एक एक ईंट जोड़ने से तैयार होता है। अच्छा, जब घर बन जाता है तो क्या वो ईंटें आपको दिखाई पड़ती है? नो, अब ऐसी बात है कि वो ईंटें हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं। सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी, एनिमल्स की बॉडी, प्लांट्स की बॉडी, मतलब कंबाइंड रूप से अगर हम कह दें तो लिविंग की बॉडी किस चीज से मिलके बनी हुई है? तो जैसे घर जो है ईंट से मिलके बना हुआ है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी किस चीज से मिलके बने हैं? यस, द थिंग इज शेल। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ शेल? दैट इज कोशिका। अब यहाँ पे एक बहुत डेफिनेशन से थोड़ा सा हट के हम बात करें तो सेल का मतलब क्या होता है? शेल का मतलब होता है अ स्मॉल रूम। स्मॉल रूम, जैसे आपका स्टडी रूम होता है ना, किचन होता है, तो वो भी ये क्या है? स्मॉल रूम है। जैसे स्टडी रूम होता है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है टेबल होगा, चेयर होगा, स्टडी मटेरियल्स होंगे। आप होंगे तो स्टडी होगी, आप नहीं होंगे तो स्टडी नहीं होगी, पर जो टेबल, चेयर, बुक्स एंड नोटबुक्स होंगे वो तो वहां पे होंगे ना अवेलेबल। तो वैसे ही शेल भी क्या होता है? इट इज द फॉर्म ऑफ स्मॉल रूम। कैसे होता है वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बना के शो कर देंगे। ठीक है, ये हो गया बिहेवियरल डेफिनेशन। ठीक है, अभी क्या होगा? रिटन डेफिनेशन, जो बहुत प्यारा सा रिटन डेफिनेशन आप लोग के सामने हम पेश कर रहे हैं। बहुत प्यारा सा है, छोटा सा नन्हा मुन्ना, वो आप लोग के सामने है, तुरंत आप ये लर्न कर लेंगे फटाफट। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब क्या हो गया? दो बातें यहां पे नोटिस करनी पड़ेंगी, दैट इज स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने यहां पे इस चीज को नोट कर रखा है। ठीक है, मेरे वर्डिंग्स को आप लोग पकड़ते रहिएगा और आप लोग अपने नोट्स को बनाते रहिएगा। जल्दी से अपना कॉपी पेन उठा लीजिए। ठीक है, इस स्लाइड में दो जो भी चीजें दी गई हैं, जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आपको लिखनी होंगी, वैसे वैसे मैं आपको लर्न भी कराता चला जाऊंगा। रिवीजन के लिए बहुत कम टाइम आपको चाहिए होगा। ठीक है, सबसे प्यारा सा डेफिनेशन क्या हमने देखा आपको? सेल्स आर द स्ट्रक्चरल, है ना, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब क्या हो गया? हिंदी में देखेंगे, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना।
फंक्शन का मतलब होता है क्रियाकलाप। सबसे पहले टॉपिक स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे। आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी स्ट्रक्चरल लिखा है, तो स्ट्रक्चर का मैंने हिंदी मतलब आप सभी के सामने बताया है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। थोड़ा सा यहाँ प्यारा प्यारा सा लिख देते हैं, संरचना। मतलब क्या हुआ कि बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। जैसे घर को हमने बनाया तो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हो गई, ईंटें। वैसे ही शेल भी आपके बॉडी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर आप सभी के सामने मैं जरा सा खड़े होकर दिखा दे रहा हूं, ठीक है। अभी ये मेरी बॉडी है, ठीक है। मेरे हैंड्स हैं, मेरे हैंड्स कुछ मूवमेंट कर रहे हैं लाइक दिस, यानी कि कुछ इसके स्ट्रक्चर हैं जो दूसरे बॉडी स्ट्रक्चर से डिफर है, लाइक दैट। ये मेरे हैंड्स, ये मेरे फिंगर्स। आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, अपने भी हैंड्स का यूज करके आप लोग देख सकते हैं कि ये हैंड का स्ट्रक्चर फिंगर के स्ट्रक्चर से, या फिंगर का स्ट्रक्चर हैंड के स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, डिफर हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल present in your hand as well as in your fingers। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल का मतलब, संरचना का मतलब। एक एग्जांपल और देख लेंगे कि आपके हैंड्स का जो है स्ट्रक्चर है और आपके हेयर का जो स्ट्रक्चर है, या यूं समझ लीजिए आपके हैंड का जो स्ट्रक्चर है पाम, दिस इज अ पाम, और आपके नोज का स्ट्रक्चर है, आपके ईयर्स का, ये सब अलग अलग आप लोगों को दिख रहे होंगे ना। एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, शीशे में। तो हम ये देखेंगे कि ये पूरी की पूरी तरह से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं। तो कैसे हो रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ शेप, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम लोगों का क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, द सेकेंड पॉइंट इज फंक्शनल। मैंने आपको बताया था फंक्शनल का क्या होता है, क्रिया। क्रिया, इसका एक और मतलब अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं काम। फंक्शन मतलब क्या काम होता है, उसका भी यूनिट आपका सेल होगा। जब हम इसके स्ट्रक्चर्स को और फंक्शंस को पूरी तरीके से, मींस ये स्मॉल रूम है ना, इसके इंटीरियर को पूरी तरीके से समझ लेंगे, उसके बाद जब हम इसे बड़े एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाएंगे तो ये बड़ी ही आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसका। फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आप अपने नोज से क्या वर्कआउट लेते हो, आप अपने ईयर से क्या वर्कआउट लेते हो, और आप अपने फिंगर से क्या वर्कआउट करते हो। ये क्या हो गया, काम। यानी कि नोज से कभी भी हियरिंग नहीं हो सकती। हियरिंग का जब आपको काम लेना होगा तो आपको हियरिंग का जो फंक्शन कराना होगा, आपको किसका यूज करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, योर ईयर्स। ब्रीथिंग करनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट है या कुछ सुगंधित फूल वगैरह है, आपको स्मेल करना है, तो क्या आप अपने ईयर्स को लगा के स्मेल करोगे, ऑब्वियस सी बात है, नहीं। तो किस चीज का आप यूज करोगे, विथ योर नोज। तो ये क्या हो गए, फंक्शन। यानी कि किसी भी बॉल को, फुटबॉल को किक करना है, आप हाथ से नहीं किक करोगे, कैसे किक करोगे, विथ योर लेग्स, है ना। और वॉलीबॉल खेलना है तो विथ योर हैंड्स। तो ये क्या हो गया, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप सो इतने एग्जांपल्स के बाद आपके स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों ही क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब बात आती है कुछ ऐसे टर्म्स की जो टर्म्स आपको समझना, आपको राइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मजा आ रहा है आप लोगों को क्लास करने में, मजा आ रहा है तो एक छोटा सा लाइक बटन भी दबा देना। आगे चलते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनने की चीज।
सबसे पहला स्लाइड पे आपके नीचे आ रहा होगा, द फर्स्ट पॉइंट इज डिस्कवरी ऑफ शेल। मतलब कि कोई भी फंडामेंटल या फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायोलॉजी में हो, अगर हम आज किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो यह जान लीजिए डियर स्टूडेंट्स कि वो कभी किसी जमाने में किसी न किसी साइंटिस्ट द्वारा डिस्कवर किया गया होता है। ठीक है, तो इसी सिलसिले में हम सेल को भी जानेंगे। हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है तो हम सेल के बारे में भी तो पूरा जानेंगे। तो जानेंगे फर्स्ट हमारा क्या है, डिस्कवरी ऑफ सेल। किसकी खोज? कोशिका की खोज। किसने की? आपको पता होगा, एनसीईआरटी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, रॉबर्ट हुक। किसने की थी? रॉबर्ट हुक। आपके बुक में क्लियर लिखा हुआ है, आप इसे अपने नोट्स में क्लियर लिख लेंगे। हु डिस्कवर्ड द सेल? रॉबर्ट हुक। अभी एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है कि क्या रॉबर्ट हुक ने कोई एनिमल सेल्स को देखा था? क्या रॉबर्ट हुक ने किसी डॉग को सेल को देखा, या ह्यूमन के सेल को देखा, या हॉर्स के सेल को देखा? नहीं। इस क्वेश्चन को क्लियर करना जरूरी होता है। किसी एनिमल के सेल को डिस्कवर नहीं किया था। क्या किया था? उसने कॉर्क ऑफ प्लांट ट्री, कॉर्क ऑफ प्लांट ट्री, ठीक है, उसने जो है कॉर्क ऑफ प्लांट ट्री से क्या डेवलप किया था, क्या डिस्कवर किया था? शेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, और वो कॉर्क आपको दिखता कैसे है? वो कॉर्क का स्ट्रक्चर ये आपके सामने रखा हूं मैं इस स्लाइड में। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक शॉर्ट सम अप कर दें। इस वाली पहली वाली स्लाइड में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? शेल क्या होती है, शेल का प्यारा सा डेफिनेशन पढ़ा, बिहेवियरल डेफिनेशन पढ़ा। शेल का मतलब क्या होता है? इट इज ए स्मॉल रूम जहां पे कंस्टिट्यूट होते हैं बहुत सारे सेल ऑर्जिनल्स। हम अभी अभी पढ़ेंगे, इसको हम लगातार पढ़ते जाएंगे। क्या क्या सेल ऑर्जिनल्स होते हैं, उनके डेफिनेशंस क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं। याद रखिएगा, सेल का आउटर स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्मॉल रूम के बाहर जो चार दीवारी होती है वैसे। और शेल फंक्शन कैसा करता है, यह डिपेंड करता है कि इस रूम के अंदर क्या क्या मटेरियल्स हैं। तूने क्या कहेंगे? सेल ऑर्जिनल्स कहेंगे। ठीक है, तो इस स्लाइड में ये पढ़ा। अगला हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। क्या क्या होता है? मैंने आपको बताया कि फंक्शनल में जो सेल ऑर्जिनल्स होंगे वैसा वो फंक्शन करेगा। पहला पॉइंट हमने पढ़ा, पहला पॉइंट पढ़ा डिस्कवरी ऑफ सेल। रॉबर्ट हुक डिस्कवर द शेल। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड में पढ़ने जा रहे हैं, अब हम अगली स्लाइड में पढ़ने जा रहे हैं कि इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन के आगे हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे।